हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विल्फ्रेड ओवेंस की लिखी हुई एक बेहतरीन कविता डल्स एट डेकोरम एस्ट। इस आयरनिकल टाइटल का मीनिंग होता है इट इज़ स्वीट एंड राइट टू डाई फॉर योर कंट्री। ये आइडियोलॉजी एक हॉरेस नाम के पोएट की थी और विल्फ्रेड ओवेंस उनको क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपने एक भी वॉर लड़ा है जो आप इतनी आसानी से इस आइडियोलॉजी को कह पा रहे हो। इस आयरनिकल टाइटल को हम और बेहतर समझेंगे जब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम विल्फ्रेड ओवेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि हमें इस पोएम को समझने में आसानी हो और डायरेक्ट क्वेश्चंस का भी हम आंसर कर पाए। सो विल्फ्रेड ओवेंस का जन्म 1893 को हुआ था और इनकी डेथ 1918 को हुई थी। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर कई सारे पोएम्स को कंपोज किया था और इनकी नियरली सभी के सभी पोएम्स सिर्फ एक साल के अंदर ही कंपोज हुए थे, अगस्त 1917 से सितंबर 1918 के बीच में। नवंबर 1918 को सिर्फ 25 साल की उम्र में एक हफ्ते पहले आर्मिस्टाइज के यह शहीद हो गए थे। इनकी जो पोएम है वो सफरिंग ऑफ सोल्जर्स, अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिस्पोजेस्ड लोगों की परेशानियां और ह्यूमैनिटेरियन प्रोपेंसिटीज़ को दर्शाती है। ओवेंस वॉर के कारण हुई जीवन में बर्बादी का उदासी मनाते हैं। इनकी जो वर्क्स हैं, इनके जो पोएम्स हैं, उनमें कुछ स्टाइलिस्टिक क्वालिटीज़ है जैसे कि साउंड एंड मॉड्यूलेटिंग ऑफ रिदम। इनकी ज़्यादातर पोएम इनकी डेथ होने के बाद ही पब्लिश हुए थे। इनकी फेमस वर्क्स में आते हैं स्ट्रेंज मीटिंग, एंथेम फॉर डूम्ड यूथ एंड फ्यूटिलिटी। अमीन्स नाम के शहर में इनको मिलिट्री क्रॉस फॉर ब्रेवरी से पुरस्कार किया गया था। नेक्स्ट हम इस पोएम का थीम पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर गिवन है। इन दिस पोएम Owen brings out the horrors of war and its terrible effects on human lives। इस पोएम में ओवेंस बताते हैं कि कैसे वॉर का भयंकर नुकसान है और जीवन में इसकी कितनी बर्बादी होती है वॉर के कारण। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन बहुत ही आसान लैंग्वेज में। Bent double like old beggars under sacks, knock-kneed cuffing like hags, we cursed through the sludge। ओवेंस कहते हैं हमारी हालत बूढ़े बूढ़े भिखारियों की तरह हो गई है जो खुद को छुपाए रहते हैं सैक्स के अंदर। हमारी घुटने लड़ रहे हैं, मतलब कमज़ोरी आ गई है और हम खांस रहे हैं बूढ़ी औरत की तरह। और जब हम दलदल के थ्रू जा रहे हैं तो हम कर्ज कर रहे हैं कि यार हम कहाँ फंस गए। टिल ऑन द हॉन्टिंग फ्लेयर्स वी टर्न आवर बैक्स एंड टुवर्ड्स आवर डिस्टेंट रेस्ट बिगैन टू ट्रज। जब फ्लेयर्स हमारी ऊपर गिरा तो हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं और स्लज पार करके हम लड़खड़ाते हुए डिस्टेंट रेस्ट की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, डिस्टेंट रेस्ट का मतलब यहाँ पर है डेथ। मैन मार्च अस्लीप, मैनी हैड लॉस्ट देयर बूट्स बट लिम्ड ऑन, ब्लड शॉट, ऑल वेंट लेम, ऑल ब्लाइंड। एंड ऑफ द डे, जब वो अपने कैंप की ओर जा रहे हैं मार्च करते हुए, तो उनकी हालत एकदम एग्जॉस्टेड हो गई है और काफियों की जूते भी खो गई है उस दलदल के थ्रू चलने के बाद, क्योंकि उनके पाँव कट गए हैं, चोट आ गई है। फिर भी वो चलते जा रहे हैं बंकर में पहुंचने के लिए। खून से लथपथ है, सभी सोल्जर्स बहरे और अंधे हो चुके हैं बॉम्ब के धमाकों के वजह से। ड्रंक विथ फैटीग, डेफ इवन टू द हुड्स ऑफ टायर्ड आउटस्ट्रिप्ड 5 नाइन्स दैट ड्रॉप्ड बिहाइंड। हम पूरी तरह से थक चुके हैं और बहरे हो चुके हैं गोलियों की दागने की आवाज़ से। अचानक से एक गैस शेल बहुत प्यारे से हमारे पीछे गिर गया, हमने सोचा था कहीं और गिरेगा। गैस गैस क्विक बॉयज, एन एक्टेसी ऑफ फम्बलिंग, फिटिंग द क्लम्जी हेलमेट्स जस्ट इन टाइम। गैस मतलब गैस अटैक। जब कहीं गोलियां चलती है या बॉम्ब गिराया जाता है तो चांसेस है कि 10% लोग बच जाए, लेकिन जब गैस वाला बॉम्ब गिरता है तो सभी का मरना तय है, क्योंकि सांस तो सभी को लेनी है ना। और अगर किसी को हेलमेट मिल जाए तो उसके लिए एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, क्योंकि वो उस बॉम्ब से बच जाएगा। बट समवन स्टिल वॉज येलिंग आउट एंड स्टम्बलिंग एंड फ्लाउंड रिंग लाइक अ मैन इन फायर और लाइम। लेकिन अभी भी कोई सोल्जर है जो चिल्ला रहा, लड़खड़ा रहा है। सभी ने हेलमेट पहन ली है और पहचान एक दूसरे को कोई पा नहीं रहा, क्योंकि सामने का शीशा भी साफ नहीं है और तड़प रहे हैं जैसे चूना एक ह्यूमन बॉडी को कैसे जला देता है। डिम थ्रू द मिस्टी पेन्स एंड थिक ग्रीन लाइट एज अंडर अ ग्रीन सी आई सॉ हिम ड्राउनिंग। जो पेन है वो बिल्कुल धुंधला है, जब मैं उसको देख रहा हूँ वो और भी ख़राब कंडीशन में पहुँच जा रहा है और रोशनी भी पूरी हरी हो गई है। दोस्तों, जहरीली गैस को सूंघने से लंग्स में पानी भरने लगता है जिसके कारण मौत होती है। इसलिए यहाँ लिखा है आई सॉ हिम ड्राउनिंग। पोएट को मगर हेलमेट मिल गया है, इसलिए तो वो पोएम लिख पाए हैं। इन ऑल माई ड्रीम्स बिफोर माई हेल्पलेस साइट ही प्लंजेस एट मी गटरिंग चोकिंग ड्राउनिंग।
जब भी मैं सोता हूँ तो वो इंसिडेंट मेरे सपने में आकर मुझे परेशान करती है, जिसमें वो गटर करता है, चोक करता है उस गैस के कारण, और जिसमें मैं बिल्कुल हेल्पलेस था। If in some smoldering dreams you too could pace behind the wagon that we flung him in। यहाँ पर यू पॉइंट आउट किया जा रहा है जेसी पोप को, जो कि एक राइटर थे और वो यंग लोगों को परसुएड करते थे वॉर के लिए। तो जेसी ओवेंस उनको कहते हैं, अगर तुम कभी मेरे ड्रीम में आओ और साथ साथ चलो तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा आखिर क्या हुआ। तब समझ में आएगा जब हम डेड बॉडीज़ को वैगन में फेंकेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना ख़राब सिचुएशन उस समय था। एंड वॉच द वाइट आइज writhing in his face, his hanging face like a devil's sock of sin। और जिसको हेलमेट नहीं मिला है उसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो गई है और वो तड़प रहा है बिल्कुल उस शैतान की तरह जो पाप कर करके परेशान हो गया हो। इफ़ यू कुड हियर एट एवरी जॉल्ट द ब्लड कम गार्गलिंग फ्रॉम द फोर्थ करप्टेड लंग्स। उस गैस के कारण जो लंग्स में पानी भर गया है तो उसके गले से बार बार खून आ रहा है। Obscene as cancer, bitter as the curd of wild incurable sores on innocent tongue। इतना कुछ उसकी बॉडी में हो गया है जैसे मानो लास्ट स्टेज का कैंसर हो, और चाहे उसने कितनी भी मीठी चीज़ें खाई हो वो कड़वी हो गई है उल्टी करने की वजह से। माई फ्रेंड यू विल नॉट टेल विद सच हाई जेस्ट टू चिल्ड्रेन आर्डेंट फॉर सम डेस्परेट ग्लोरी। दोस्तों यहाँ पर यू पॉइंट आउट किया जा रहा है हॉरेस नाम के पोएट को, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो उनको ये पॉइंट आउट करके कहते हैं, हॉरेस कौन थे? जो यंग लोगों को परसुएट करते थे वॉर करने के लिए, और उनकी आइडियोलॉजी भी थी जो इस पोएम की टाइटल है। तो उनको ये कहते हैं कि अब तुम यंग लोगों को फेमस होने के लिए वो पुरानी झूठ नहीं बोलोगे। और वो झूठ क्या है? द ओल्ड लाई डल्स एट डेकोरम एस्ट प्रो पैट्रिया मोरी। इट इज़ स्वीट एंड राइट टू डाई फॉर योर कंट्री। अपने देश के लिए मरना सही और अच्छा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस पोएम के थ्रू पोएट क्या समझाना चाह रहे हैं, कि इतनी आसानी से तो हम कह देते हैं कि वॉर में जाना, अपने देश के लिए लड़ना बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन जो वहाँ पर होता है उसको सोल्जर्स वही फील कर पाते हैं। सो दोस्तों यही था पोएम डल्स एट डेकोरम एस्ट। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट चैप्टर में लेकर आऊँगा जल्द ही, तब तक के लिए बाय।